हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा सकें। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का क्या अर्थ होता है बताइएगा। पद है, अक्षर है, शब्द है या वाक्य होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ण का क्या अर्थ होता है। तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है यहाँ पे अक्षर से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं बताइएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो स्वर के ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो ह्रस्व स्वर हो जाता है, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ध्यान रखिएगा, स्वर के 3 भेद होते हैं। कभी कभी भेद पूछ लेता है, कभी कभी स्वर का प्रकार पूछ लेता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्वर के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्यंजन का दूसरा नाम है बताइएगा। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है। अच कहा जाता है, सल कहा जाता है, यण कहा जाता है या हल कहा जाता है बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है तो स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वर को क्या कहते हैं बताइएगा। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं। हल कहते हैं, अच कहते हैं, अक कहते हैं या जस कहते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि स्वर को व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर को अच कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं बताइएगा। क से लेके यहाँ तक, क से लेके न तक, क से लेके म तक, क से लेके ज्ञ तक। तो हमने आपको दोस्तों कई बार बताया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और क से लेकर म तक के जितने भी अक्षर वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और वो वर्ग कौन कौन से हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अब बताइए आप कौन सा सही होगा। इतना हम आपको बता दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं बताइएगा। व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 होंगे। तो व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं। व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो कितने हो गए 4 हो गए। व्यंजनों के कुल प्रकार 4 हैं, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। आपसे पूछ लें अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती हैं और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों की गणना की गई है। 12, 13, 16 या 14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 सूत्रों की गणना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ता का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा। ता का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ होगा, दंत होगा, मूर्धा होगा या तालु होगा बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ता का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है।
तो का का अगर उच्चारण स्थान पूछ ले तो का का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। ता का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा गया है तो ता का उच्चारण स्थान दंत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है और यहाँ पे चा का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। देख लेते हैं एक बार। का में जितने भी अक्षर होते हैं, का वर्ग के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। टा वर्ग के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा और ता वर्ग का प्रत्येक वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। चा वर्ग के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। अगर आपको हिंदी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट चाहिए और संपूर्ण टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप अभय स्टडी वन सर्च करेंगे। वो मेरा ही चैनल है, वहाँ पे हर रोज़ आपको शाम को प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अभय स्टडी वन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी की संपूर्ण टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पे हर रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अभय स्टडी लिखेंगे तो उसके बाद आप 1 लिखिएगा, अभय स्टडी 1 लिखिएगा तो वहाँ पे आपको हिंदी के संपूर्ण टॉपिक वीडियो मिल जाएगी। तो अब आप अभय स्टडी 1 अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी के संपूर्ण टॉपिक वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे हर रोज़ शाम को प्रैक्टिस सेट हिंदी का चलता है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती हैं और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या व राला आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है तो 4 होती हैं और वो कौन कौन से होते हैं तो जहाँ पे तीनों सा है वहाँ पे क्या हो जाता है, ऊष्म व्यंजन हो जाता है। जैसे सा है, ये क्या हो गए तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्रंग्याएँ जो हैं ये क्या हो जाएंगे तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। बस दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।